30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई एरिया में एक स्टूडियो के बाहर सुबह से ही बहुत ही हलचल मच रही थी। आर्य स्टूडियो के बाहर पिछले 5 दिन से एक वेब सीरीज का ऑडिशन ले रहे थे और 30 अक्टूबर को इस ऑडिशन का लास्ट डे था। इसीलिए पूरे महाराष्ट्र से लगभग 100+ ज्यादा बच्चे इधर ऑडिशन देने के लिए आए हुए थे और इन बच्चों के पेरेंट्स बाहर बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। सुबह के करीब 10 बजे ऑडिशन स्टार्ट होता है और पहले राउंड में ही 80 से ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाता है और बाकी बच्चों को फाइनल राउंड के लिए रखा जाता है। इसी बीच एंट्री होते हैं रोहित आर्या की, वो बंदा जिसने अपने ऑडिशन के लिए सारे बच्चों को इधर बुलाया था। वैसे तो यह बंदा पिछले 5 दिन से रोज आकर बच्चों को टेक्निकल डिटेल एक्सप्लेन करता था और शूटिंग में भी हेल्प करता था, लेकिन 30 अक्टूबर को इसने जो किया वो देखकर पूरा देश दंग रह गए। दोपहर के करीब 1 बजे अचानक ये स्टूडियो के दरवाजे पर जाकर ताला लगा देता है और सारे बच्चों को कहता है, मैं तुम सबको हॉस्टेज बना लिया हूँ। यह बात सुनते ही बच्चों में हलचल मच जाती है। बच्चों को यह 2 ग्रुप में बांटा दिया जाता है। कुछ बच्चों को एक रूम में बंद कर दिया जाता है और बाकी सबको अपना साथ रखते हैं। इसके बाद ये जमीन पर कुछ केमिकल स्प्रे करता है। इसके पास इनफ्लेमेबल केमिकल और एक गैस लाइटर था ताकि जरूरत पड़ने पर वो स्टूडियो में आग लगा दे। इसके अलावा रोहित ने स्टूडियो की दीवार और स्टेयर पर मोशन सेंसर भी लगा दिया ताकि अगर पुलिस अंदर आने की कोशिश करे और उसको तुरंत पता चल जाए। ये मोशन सेंसर उसके मोबाइल में कनेक्टेड था। इस वक्त तक बाहर बैठे बच्चों के पेरेंट्स को कुछ भी पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। रोजाना करीब 1 बजे बच्चे लंच के लिए बाहर आते थे, लेकिन उस दिन जब ऐसा नहीं हुआ तो पेरेंट्स को चिंता होने लगा। लगभग 15 से 20 मिनट इंतजार करने के बाद कुछ पेरेंट्स ने स्टूडियो के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर ही नहीं जा पाए। हालांकि बिल्डिंग पर कुछ जगह ग्लास वॉल्स लगी थी, फिर भी बाहर से देखना मुश्किल था। कुछ देर बाद बच्चों के अंदर से रोती हुई आवाज बाहर आती है। ग्लास वॉल पर अचानक बच्चों को हाथ दिखते हैं और वो मदद के लिए चिल्लाते हैं। दोपहर के करीब 1:30 बजे पेरेंट्स ये देखकर पुलिस को कॉल कर देता है और इस बार सबके मन में एक सवाल था, बच्चों को इस तरीके से किडनैप क्यों कर लिया? रोहित आर्या क्या चाहता है? इसी बीच रोहित आर्या ने अपने फोन से एक वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पर शेयर करता है। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। और वीडियो में रोहित कहता है, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ और मेरे को कोई पैसों की डिमांड नहीं है। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी डिमांड सिंपल, एथिकल और मॉरल है। रोहित कहता है कि उससे कुछ लोगों से बात करनी है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। ये 2 मिनट का वीडियो काफी इंटेंस था, लेकिन रोहित अपनी डिमांड क्लियरली नहीं बताता। वो कहता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं है और दूसरे लोग भी इसे फेस कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ है। इसी बीच पुलिस साइट पर पहुंच चुकी थी। टीम को लीड कर रहे थे सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र सोमवारे ने देखा कि रोहित आर्या ने 19th फ्लोर बिल्डिंग के 1st फ्लोर पर बच्चों को हॉस्टेज बनाया था। बाहर ग्लास वॉल से बच्चों को थोड़ा दिख रहा था। पुलिस रोहित से बात करने की पूरी कोशिश करती है। रोहित एक फोन नंबर मांगता है और तुरंत कॉल लगाता है। बॉलीवुड के स्टाइल में रोहित इंस्पेक्टर को कहता है कि वो एक पॉलिटिशियन से बात करना चाहता है, शिवसेना के प्रेसिडेंट दीपक केसरकर फॉर्मर स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर थे। इंस्पेक्टर कहता है कि उसके सारे इश्यूज रिसॉल्व कर दिया जाएगा, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। रोहित से ये कहा जाता है कि बच्चों को पहले छोड़ दो, फिर तुम्हारी सारी डिमांड पूरी की जाएगी। आमच्या ऑफिसमध्ये त्यांच्याशी नेगोशिएशन एकीकडे चालू होतं। दुसरीकडे लहान मुलंही होती, त्यांचाही निर्वाचन। इनिशियली रोहित कॉर्पोरेट करता है और बाद में कहता है कि पुलिस पर ट्रस्ट नहीं है। 2 घंटे की कोशिश के बाद रोहित एग्रेसिव हो जाता है। पुलिस डिसाइड करता है कि रेस्क्यू टीम अंदर भेज दिया जाए। बिल्डिंग का नाम था महावीर क्लासिक बिल्डिंग, 9th फ्लोर की। मुंबई फायर ब्रिगेड के 2 लोग पीछे बाथरूम विंडोज के नीचे लेदर लगाता है और ग्रिल काट करता है। जैसे ही ग्रिल टूटती है, क्विक रेस्पॉन्स टीम के कमांडर स्टूडियो में इंटर करता है। इस टीम को लीड कर रहे थे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अमोल वांगवारे। जैसे ही वो अंदर जाता है, रोहित अपने एयर गन निकालता है और फायर करने लगता है। वांगवारे एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेता है और फायर करता है। बुलेट रोहित के चेस्ट में जाके लगता है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल जाने से पहले ही वो डेड हो जाता है। 3 घंटे बाद बच्चों और हॉस्टेज को सेफली रेस्क्यू करा जाता है। आपको क्या लगता है, सच क्या है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।